Namaskar and once again welcome back to another show of the Niram Hingu show with a podcast series of Occult Secret। और आज हमारे साथ में हैं एक ऐसे कपल जो ऑकल्ट साइंस में बहुत गहराई तक उन्होंने डुबकी लगाई है और ऑकल्ट के ही क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड दे आर नॉट हैविंग एनी सच बैकग्राउंड कि उनको बहुत कम पढ़े लिखे हैं या बाय डिफॉल्ट ही आ गए या केवल पैसों के लिए आ गए हैं। ये हैं ऐसे कपल जिन्होंने अपने जीवन की धारा को डिफॉल्ट ही नहीं, प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए अपनी पूरी जीवन की धारा बदल दी। और इसलिए आज मेरे साथ में हैं श्री प्रमोद जी और श्री रिनी जी। प्रमोद एंड रिनी जी बोथ, नमस्कार प्रमोद जी एंड रिनी जी, थैंक्स फॉर टेकिंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। एक छोटा सा मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर आज की मैं थीम बताऊंगी, आज की हमारी थीम क्या रहेगी। Pramod ji is also both a choreographer. Pramod ji is from the Navy. So he is an ex-Navy officer and also a fashion photographer, and also he is a very good entrepreneur. So apart from being having the very traditional and a conventional mindset, he keep on changing and taking the taste of the different modality, and finally he found his calling apart from the business into the calling of occult science. Wahi Rini, she is also very good choreographer and she is and प्रमोद बोथ आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द IFTCA, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कोरियोग्राफर के लिए ये एसोसिएशन है जो काम करती हैं बेस्ड एट मुंबई। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कंप्लीट try to rectify Riniki if I am making any mistake in the introduction. No, तो that's absolutely fine, sir. या IFTA जो है ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोरियोग्राफर के लिए काम करती है। और इसकी जो ऑफिस बेरर हैं उसमें मिस्टर जीत सिंह हैं जनरल सेक्रेटरी, अर्जुन गायकवाड़ जी हु इज द प्रेसिडेंट, एंड प्रमोद करांदे ही इज द ट्रेजरर, उर्वी शेख ध्रुव द जॉइंट सेक्रेटरी, एंड मैनी मोर ग्रेट नेम आर एसोसिएटेड विद दिस कोरियोग्राफी एसोसिएशन। जैसे कि गणेश आचार्य, मुझे लगता नहीं इन लोगों की जरूरत पड़ेगी इंट्रोडक्शन के लिए। गणेश आचार्य जी हो गए, रेमो फर्नांडिस हो गए, रेमो डिसोजा जी हो गए, शामक दावर, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है शामक जी, संदीप सोपरकर एंड विष्णु देवा एंड ऑल्सो विष्णु अन्ना। ये सारे इतने बड़े कोरियोग्राफर्स हैं जहाँ जिसका कोई भी इंट्रो देना सबसे बड़ा पाप है। तो इन्हीं फैकल्टीज के साथ में परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं IFTCA के लिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि प्रमोद जी और रिनी जी हमारे साथ में रहेंगे और अपने जीवन के वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑकल्ट के। और इसीलिए आज का जो मेरा थीम रहेगा दैट इज मोर ऑन द मिक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, द मिक्स ऑफ द एनर्जी साइंस, द मिक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस एंड हाउ टू डील विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस हम जानते हैं जो पॉजिटिविटी हमको फील होती है, लेकिन नेगेटिव साइंस क्या है या एनर्जी साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा डार्क वेब जैसे होता है इंटरनेट पे, ठीक ये एक डार्क वेब है ऑकल्ट की। तो उस पर हम बात करेंगे और इसीलिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ प्रमोद जी के लिए और रिनी जी के लिए कि उन्होंने समय निकाला। नमस्कार प्रमोद जी। Thank you so नमस्कार much. रिनी जी। आपके इंट्रोडक्शन में अगर मुझसे भूल चुकोगे तो आप प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं रिनी जी से स्टार्ट कर देता हूँ। रिनी जी, यू बीन अ कोरियोग्राफर, यू बीन इनटू द सो मच डिफरेंट मॉडलिटी, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, आपका भी एक इंट्रोडक्शन मैं अपने ऑडियंस के लिए देता हूँ। रिनी जी इज ऑल्सो वेरी गुड कोरियोग्राफर, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस areas of business and socialization, she is also very good astrologer, a vastu consultant and also numerologist। और जितना मैं उनके प्रोफाइल को समझ पाई वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्पेशलिस्ट है। पास्ट लाइफ दोस्तों वो होता है जहां आप अपने मन की और अपने जीवन की उन इच्छाओं को उन उलझनों को सुलझाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की द्वार आपको जो खोलना पड़ता है, जहाँ जो उसकी प्रोग्रामिंग है जो नेगेटिव हो चुकी है, उस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपके लाइफ में स्पेसिफिकली ये क्यों हो रहा है उसके लिए PLR किया जाता है, जो उसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और PLR हमारे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसको जानते हैं, तो उन्हीं में से रिनी जी भी PLR की है। एक दिन तो आपके ऊपर केवल PLR के ऊपर भी मुझे आपसे एक सेशन चाहिए रिनी जी। बिल्कुल सर। दैट्स अबाउट रिनी जी। सो रिनी, स्टार्टिंग विथ यू द फर्स्ट क्वेश्चन। अचानक ये सोशल वर्कर, कोरियोग्राफी, फैशन इंडस्ट्री, वहां से कैसे यू टर्न हुआ और आप ये फील्ड में ऑकल्ट की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? ओवर टू यू मैम। पहले तो मैं आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट यू कॉल बोथ ऑफ अस फॉर द पॉडकास्ट, सो बाय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर giving us a chance to share our journey with the audience.
तो मैं पहले इस बात से शुरुआत करना चाहूंगी, जैसा कि मैं इतने पॉडकास्ट्स में गई हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ सभी को, कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है तो आपको किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी साइंस की जरूरत नहीं महसूस होती। हाँ। लेकिन जब आपके लाइफ में सब एक इमोशनल अपहील होता है, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जो परिस्थिति है आपके लाइफ में किस लिए बन रही है, या आप केपेबल होते हुए भी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे, या ऐसा क्या है विच इज लक एंड विच इज होल्डिंग अस बैक ऑल द टाइम। हम्म। तो ऐसा ही मेरे जीवन में एक समय रहा है सर। और मुझे कई लोग कह रहे थे कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव बारे में बात कीजिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ओनली व्हेन यू शो बोथ योर साइड्स। आपने स्ट्रगल किया और वहां से कैसे आप उठ करके अपने आप को रीएस्टैब्लिश करते हो, उसी के ऊपर आपकी पूरी जिंदगी आधारित होती है। तो बचपन से मेरे फैमिली लीनिएज में सर मेरी मम्मा का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहा है। हम्म। बिकॉज हम लोग सब एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हेल करते हैं, और आपको ये भली बात ही पता है सर कि जो लोग आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं उनका ऊपर वाले के साथ एक तारतम्य ऐसा जमता है कि दे बिकम इंट्यूटिव सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन इंट्यूटिव। एंड मेरे घर पे मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी मासी, एवरीवन, लाइक उनको ये पहले से कुछ प्रिमोनिशंस आते थे कि ऐसी घटना होने वाली है, और वैसा होता था। आप उसे प्रिमोनिशन कहे, डेजा वू कहे, यू आर ऑल्सो एन एक्सपर्ट सो यू नो व्हाट आई मीन। तो एग्जैक्टली। इस तरीके से चीजें होती थी। तो बेसिकली मुझे कभी भी कोरियोग्राफर बनना नहीं था सर। मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, एंड सो हैज माय हस्बैंड डन इन हिज एजुकेशन। बट क्या हो रहा था दैट आई वांटेड टू फेस द कैमरा ऑलवेज, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। इसी वजह से मैं शामक दावर को असिस्ट की काफी सालों तक, और उसके बाद फिर एक्टर प्रिपेयर से मैंने एक्टिंग की भी डिग्री ली अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर अनुपम खेर सर। एंड उसके साथ प्रीति गांगुली जो अशोक कुमार की डॉटर रही है। तो अब ऐसा हो रहा था मेरे साथ दैट मैं हर ऑडिशन में लास्ट मिनट तक सिलेक्ट हो जाती, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ करके मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन वो शो रिलीज नहीं होता, या वो पैसे मिल जाते लेकिन वो फिल्म नहीं आती, पैसे मिल जाते एड रिलीज नहीं होती। इस तरीके से एक चल रहा था फेज मेरे लाइफ में, विच वॉज डिप्रेसिंग मी। एंड उसी चक्कर में हुआ ये कि आई मेट माई गुरु जी, जिनका नाम है मिस्टर मंदार अमोनकर जी, जो मेरे साथ 22 साल से हैं। ही इज वर्किंग फॉर आर्ट ऑफ लिविंग एंड ही इज अ वेरी सीनियर इंस्ट्रक्टर इन आर्ट ऑफ लिविंग वर्किंग विद श्री रविशंकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2005 से लेकर 2024 तक का जो तुम्हारा समय है बेटा, दैट इज फुल ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। लेकिन आफ्टर 2025 यू डोंट हैव टू लुक बैक एवर, यू विल गो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। तो पहले क्या होता है, जो लॉजिकल या रैशनल माइंड रहता है सर, वो आपके फेलियर्स एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है। वी आर ऑलवेज सीकिंग आंसर्स कि ऐसा क्यों है, वेयर एम आई लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज ऑल द एक्सपर्ट्स वर टेलिंग मी दैट आई एम गुड, there is no problem in me as far as talent is concerned, so where was I lacking? It was lacking in terms of luck. तो वही जानते जानते ऑकल्ट की जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद एक साइंस से दूसरे साइंस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, स्पेल्स करना हो, रिचुअल्स करना हो, प्रेयर्स करना हो, वो चीजें मैंने शुरू की। जब वो शुरू की तो ऐसा मुझे ज्ञात होते गया कि ओके, दिस इज माई रीजन ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री। मैं यहाँ जाऊंगी जरूर, मेरा नाम जरूर होगा, लेकिन नाम होने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है। हाँ देर जी। आर सो मेनी फील्ड्स थ्रू विच यू कैन अचीव नेम एंड फेम, एंड वही मेरे साथ हुआ। आज की पोजीशन मेरी ऐसी है कि आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑल्सो देर आर सो मेनी एक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड वीवीआईपीज जो हम दोनों के क्लाइंट्स हैं। और ऐसे करते करते हम इंडस्ट्री के भी पार्ट बन गए और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी बन गए सर। सो इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुलफिलिंग जर्नी फॉर मी। ओके। प्रमोद जी, व्हाट अबाउट यू? मीन्स ऑब्वियसली पत्नी तो साथ में है, वो भी उसी क्षेत्र में है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि एक ही क्षेत्र में दो लोग काम करते हो, दो डेंटिस्ट हो तो इतना नहीं जमता, या फिर दोनों शिफ्ट भी करते हैं तो एक फील्ड में कभी नहीं जाते, या फिर अलग अलग फील्ड में रहते तो वो ट्यूनिंग अच्छी रहती है। तो ये बड़ा पहला केस मैं देखूंगा अपने जीवन में कि आप कोरियोग्राफी वो फील्ड में भी साथ में रहें, ऑकल्ट में भी साथ में रहें, तो ये बॉन्डिंग बहुत ही गजब की है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? क्या आपने लीनी जी को देखकर आपका मन भी उस तरफ गया, या आपके पास में भी ऐसा कोई यू टर्न आया जीवन में जो आपको लगा कि नहीं यार, मुझे भी ये साइंस पढ़ना चाहिए? ओके सर, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइक शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। मतलब शुरुआत जस्ट जैसे मैं कहूँगा, मैं कॉलेज में जब था तो आई यूज टू हैव सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, थोड़ी बहुत करता रहता था। लाइक जस्ट आई शादी होने के बाद
हम्म। Same after meeting Rini, I started getting introduction towards astrology and something, whatever happened after that. But हम्म। शादी होने से पहले, मतलब before marriage, like 7 years before, I हम्म। used to do my meditation, I used to do my spiritual practices, and used to help me a lot, like to keep myself calm. So, like, even after marriage, when shadi, when I used to be in merchant navy. So what happened? Join होने के बाद, after some time sailing as an officer, I met her. Like I met her, we met, and her father is also in merchant navy. अरे तो वाह। तो ये बात हो गई कि आप भी सेलिंग पे जाओगे, he is also in sailing. So whether I have this business, why not you should come and help me, join me, and you should like then I have to start it from zero. My career was at zero. So ऑब्वियसली। what happened? Like, but I used to have some interest in dancing. I used to have some interest in like photography हाँ। and interest. I used to be like in energy in this way, like not in like healing or some kind of a modality, like you know, like in a career way. I never thought astrology or numerology or occult science into some career. हम्म। In that way, I just was focusing like on these things. To start as I was starting. So basically, we were having a dance class. And I didn't know much about dancing and about photography. It was just a hobby. So I slowly I started. थोड़ा स्टार्ट किया मैंने, धीरे धीरे समझ में आने लगा सब कुछ। लेकिन रिनी ऑलरेडी इन सब चीजों में थी। तो ऑलरेडी। मुझे क्या है, मैं एक्सप्लोर के लिए ओपन था। हाँ। प्लस एनर्जी वाइज आई वाज okay. I was very good because I used to meditate. I never knew it would become a career or something like that. I can help her in this way. हम्म। So I'm like a background too. Like whatever she does, or since I used to keep my energies clean, energies clean रखना बहुत ही important होता है आपके लिए इस फील्ड में रहने के लिए। हम्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि अब मैं बोलता हूँ कि मेरे इंट्यूशन थोड़ा हाई रहता था। हाँ। इंट्यूशन हाई रहता था, उसके पीछे भी रीजन है व्हाई पीपल दे आर मोर इंट्यूटिव एंड व्हाई अदर्स आर नॉट मोर इंट्यूटिव। So you see, my background was like I was from a middle class family, a middle class town. I belonged to Ranchi. So मेरा exposure towards people, towards communicating more people, वो नहीं था बिल्कुल। I used to be like a introvert kind of person. हम्म। Even ऐसा। तो अभी वहां से निकल करके आना मेरे लिए सब कुछ एकदम न्यू था। ये आता है। अभी धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड एवरीथिंग स्मॉल 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 स्मॉल, even communication, even leading people into dancing. I can like choreographies and all. So everything started from scratch. Regarding occult science, what happened? Since I was good with my energies, with my meditation, with my practices, so हम्म। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करता रहता, तो मुझे डाउनलोड्स आते हैं, लाइक कुछ चीजें आपको लाइक कनेक्शन के थ्रू आपको नॉर्मली यू आर मोर ऑब्जर्वेंट, यू आर मोर एनालिटिकल, एंड यू आर लाइक हैविंग मोर intuition towards people. So बराबर। actually, I was a good match to her. Like she was into this, I was like good match to her. Then even I'm like a technical guy, though. So she's not that of a technical person. So हाँ। what happens? Whatever she does, I have to support her technically. जैसे आप अभी देखना कैमरा सेटअप करना, I was doing that. एक तरह से अगर अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये सब शायद थोड़ा इशू हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सही है। लेकिन एक बंदा अगर क्रिएटिव है तो दूसरा एनालिटिकल रहेगा, तो क्रिएटिव पार्ट को जस्टिफाई करने के एनालिटिकल बंदा होना चाहिए। होना ठीक है, तो ये प्लीज कंटिन्यू करना प्रमोद जी, चाहिए। या। तो अभी क्या था सर, अब हमारा एक्चुअली लाइफ में फोकस होना चाहिए अपना ये बैलेंसिंग करना, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना, क्योंकि हर पर्सन का ये डिसबैलेंस होता है, तभी वो प्रॉब्लम को सफर कर रहा होता है। हाँ। तो अभी क्या है, धीरे धीरे मेरा जैसे क्रिएटिविटी में घुसा तो मेरा फेमिनिन एनर्जी थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स, मेरा चक्रास एंड ऑल, एंड इवन आई वाज मेडिटेटिंग, इवन आई वाज अ टेक्निकल पर्सन। तो एक तरह से आई एम इनटू बैलेंस नाउ। तो हम्म। अभी हम फिलहाल ऑक्टल साइंस में शी हैज इन डेप्थ नॉलेज, बट आई हैव दिस एनर्जी वाला नॉलेज, यू नो, लाइक इंट्यूशन अबाउट एनर्जी, हाउ इट वर्क्स। तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा बता सकता हूँ, हाउ हीलिंग वर्क्स। हाँ। हाँ। Like still she is the front of the like the company, and I'm like the background work, but हाँ। still it's a good combination. हाँ। तो आप ही से प्रमोद जी शुरुआत करता हूँ कि जहाँ हम एनर्जीज की बात करते हैं, दो एनर्जी होती है हम मानते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। हम बात करेंगे नेगेटिव। पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, विवेक बिंद्रा है, संदीप महेश्वरी सर है, सो मेनी पीपल्स आर है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट पर हम देख नहीं पाते कि बहुत बार हमें लो फील होता है। ऐसा लगता है कोई इंसान से मिलता है तो उसने पूरी एनर्जी शक कर ली है। क्योंकि कोई आता है बहुत तारीफ करता है और तारीफ करने के बाद
घर ऑफिस को छोड़ते हैं तो लगता है एकदम ही हम अंदर से खाली हो चुके हैं, काम ही करने का मन नहीं होता है। तो वो एनर्जी जो फील्ड होती है, एनर्जी फील्ड, वो चाहे ऑब्जेक्ट में हो या इंसानों में ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारी खुद की एक ऑरा है। तो ये जो नेगेटिविटी आती है किसी व्यक्ति के अंदर में, या कोई खींच लेता है, तो ये क्यों आता है ऐसा, इसके क्या कारण है कि हमको एक यू फील टोटली गेट लॉस्ट डाउन। और कुछ लोग होते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हम उसके साथ में रहना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द बॉयफ्रेंड और बीइंग अ स्पाउस, बॉस भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कभी पेट के साथ भी हमको अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। एंड वाई विद द स्पेसिफिक पीपल दे आर फीलिंग सो लो, ऐसा लगता है ये कहाँ आ गया यार, और आ भी गया तो लगता है पूरा एनर्जी खींच के चला गया। तो ये क्या साइंस है सर? एनर्जी का मैं ये समझाऊंगा, इट कम्स फ्रॉम वे फार देन वी आर फेसिंग राइट एट द प्रेजेंट। ओके। क्योंकि देखिए, हमारा जो कर्मास के थ्रू हम रीइंकारनेट होते हैं धरती पे, या फिर गुड कर्मास लिया तब तो ह्यूमन फॉर्म लिया हमने वापस से। हाँ तो जी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, आप किस घर में आप जन्मे हो, हम्म। आपका मदर फादर का पोजिशनिंग। ओके, आप तो नॉर्मली, अगर ये नॉर्मली आप किसी ने मुझे शेयर नहीं किया, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन था मेरा, कि हाँ। आपका कर्मा, जो आपका जो वाइब्रेशन था, आपके मदर फादर के कर्मा के हिसाब से आता है। मतलब व्हेन यू आर लाइक टेकिंग बर्थ, तो हम्म। आपने देखना है कि जो निगेटिव चीजें आपको क्लियर करनी थी पिछले लाइफ में, वो हाँ। मदर फादर के अंदर भी है, वो सारी चीजें निगेटिविटी। और जो एग्जैक्ट। पॉजिटिव चीज है जो उनके अंदर है, वो सारी चीजें हमारे में भी है। तो इट्स लाइक अमलगमेशन ऑफ बोथ पीपल। और प्लस आपको बस लेकिन समझना है कि साइकोलॉजिकली यू आर गेटिंग अ डीएनए, जो हाँ। इम्प्रिंट है वो वहां से आ रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यू आर गेटिंग अ स्टार्ट पॉइंट, हेड स्टार्ट। आप अगर कुंडली देखते हो तो वहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आता है कि पास्ट कर्मास कैसा था, इसका पर्सन का पैटर्न कैसा है। तो वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं बच्चे की। नाउ लाइक यू कैन वी कैन गिव अ हेड स्टार्ट टू दैट पर्सन, कि हम समझ सकते हैं हमारे यहाँ जो बच्चा है वो कैसा है। इवन पंडित के पास जाते हैं, वो बताता है कि ऐसा ऐसा गुण है, ये रेमेडी ट्राई करना, इसने ऐसा किया था। तो वहां से हम एक किक ले सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी आगे जो होने वाला है वो इस बर्थ का ही है, कर्मास कहो या फिर एक्शंस कहो और थॉट्स कहो, इन्फ्लुएंस कहो, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अवेयर हूँ, हमारा की पॉइंट होना चाहिए अवेयरनेस। एज अ पेरेंट्स वी आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। पहले तो अपने आप को लेके अवेयर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सब, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस और जो भी ये मोडालिटी की बात करूँ, ऑकल्ट साइंस की बात करूँ और लाइफ के बारे में बात करूँ, हमारा मेन फोकस होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस पहला, कि लाइक हम अपने बारे में कितना जानते हैं। लाइक अगर बहुत सारे बुक्स में ये टाइटल तेमित नॉस्के करके अगर ये टाइटल आपने सुना होगा, तो हाँ सब जी। वही कहते हैं कि नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। तो हम्म। अगर अपने आप को जानते हो मतलब अपने आप के बारे में अवेयर रहना। तो हम्म। जितना अपने बारे में एक्सप्लोर करोगे, तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर थिंग्स, कि अभी नाउ दिस इज मी, एंड मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम था, मेरे घर में कैसा प्रॉब्लम था, ये सडनली नहीं पता चलेगा, क्योंकि व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू कांट हेल्प इट, बट योर पेरेंट्स कैन हेल्प यू आउट इन दैट वे। हम समझ सकते हैं कि हमारा जैसे मुझे अगर एंगर इशू है, तो ना चाह के भी मेरे बच्चे को होना ही होना है, क्योंकि मैंने उसको अभी तक डील नहीं किया है। हम्म। जैसे अभी मैंने, अगर मैं डील कर चुका हूँ, उसके बाद मेरा बच्चा आया है, देन ही वुड बी लाइक अ कामर पर्सन। यस। मतलब शादी के पहले अगर आपने वो सब चीजों से डील कर लिया है, then you can have the child which is already a different soul who has overcome that thing। मतलब अगर आपने शादी के पहले अपनी सारी ये सब चीज नेगेटिविटीज को हैम्पर हिट करके उस पे विजय हासिल कर लिया है, then you can become a, then जैसे कहते हैं डिवाइन चाइल्ड, somebody divine people they bring divine child out to them। तो जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन आप प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करके देगा। तो आपको शादी से पहले क्या करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप की नेगेटिविटी से हैंडल करनी है। देन यू विल गेट अ ब्यूटीफुल लाइफ आउट ऑफ इट। तभी वो क्या करेगा, वो भी जैसे फॉर एग्जांपल अब उसका जो बच्चा है, जैसे मेरा पैटर्न लिया उसने एंगर का, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, एंगर हो गया, फिर कुछ स्पिरिचुअल ईगोज हो गए जो हमारे अंदर है, जेलेसी हो गया, हेट्रेड हो गया। अगर वो क्लास में लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका वाइब्रेशन कैसा है, तो उसके फ्रेंड्स वैसे बनेंगे। प्लस वो क्या चीज है, कुछ चीजें एक्सटर्नल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ जैसे मेरे बच्चे को अगर फोन का एडिक्शन आ गया, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एज पेरेंट्स। लेकिन अगर ज्यादा एडिक्शन हो गया तो राहुल उसका वीक हो जाएगा, लाइक ही विल गेट लॉट्स ऑफ थॉट्स, इल्यूजन्स एंड ऑल। तो उससे क्या होने लगेगा, बच्चा, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसका माइंडसेट चेंज कर रहा है, उसके सबकॉन्शियस में फीड कर रहा है। जैसे अगर हमने अपने आप को डील नहीं किया पहले 7 साल में, अगर बच्चे होने के बाद,
हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग घर में चिल्ला रहे हैं, तो बच्चा क्या वो सब कुछ उसके अपने सिस्टम में स्टोर कर रहा है। मतलब जो नया हार्डवेयर बन रहा है, मतलब हार्ड ड्राइव बन रहा है, और मैं उसको एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, पोर्टेबल नहीं कहूंगा, हार्ड ड्राइव कहूंगा। सॉरी, ये टेक्निकल टर्म आ गया। That's लेकिन okay. हार्ड ड्राइव कहूंगा, उसके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो रहा है। तो सबकॉन्शियस क्या कर रहा है, एक बना ले रहा है पैटर्न। तो अभी इवन नाउ आई एम डीलिंग विद सच पैटर्न्स। अगर मैं समझ करके उसको ठीक नहीं करा, तो बेसिकली आई एम, अगर मैं बचपन में निगेटिव ट्रॉमास देखा, हर्टफुल इंसिडेंट्स देखे, लोगों ने अगर हिट किया एक दूसरे को, मेरे साथ मार पिटाई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज को उसी चीज से रिलेट करूंगा। जैसे मैं अगर एक इनसिक्योर पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मदर फादर रिलेशनशिप खराब देखा, और मदर फादर के पास टाइम नहीं है मुझे हक करने को, तो आई एम ऑलवेज लाइक इनसिक्योर कि मुझे तो कोई वैलिडेट ही नहीं करता। तो मैं हाँ। जब यंग एज, मतलब अभी के एज में आता हूँ, तो हम्म, अभी के मतलब प्रेजेंट एज में, तो मुझे समझ में नहीं आ रही इतना सारा नेगेटिव थॉट आ कहाँ से रहा है। क्योंकि हम्म, माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स लाइक अ मसल, माइंड इज लाइक अ मसल। तो हाँ, मसल को अगर तो ट्रेन नहीं करोगे, जस्ट लाइक फिजिकल मसल, वो आपकी मतलब बात नहीं सुनेगा। यू कांट कंट्रोल दैट माइंड, बट यू कैन प्ले विद दैट। प्ले हम्म, कर सकते हो सर, खेल सकते हो थोड़ा बहुत। खेलने से क्या होगा, आप समझ जाओगे कि यार ये माइंड मुझे गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। मेरा ब्रेन को पता है कि ये गलत है, लेकिन माइंड मेरे को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो अब मुझे ना उस चीज को क्या करना है, अगर मैं शांत नहीं रहूं, फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं किया, मेडिटेट नहीं किया, तो मेरा रिएक्शन बाहर के, क्योंकि बाहर हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज एट दैट मोमेंट वी कैन रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग। और रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। तो हम्म, शांत रहेंगे तो वैसे ही बेटर रिस्पॉन्ड। तो अगर निगेटिव, जैसे अभी इतनी सारी बातें मैंने क्यों की, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि हाँ, अगर इवन सिंगल नेगेटिव थॉट रिलीज कर रहा हो, इट्स हम्म, लाइक ए नेगेटिव एनर्जी सेंडिंग टू यूनिवर्स। सो वॉट एवर यू रीप यू विल गेट। मतलब हाँ, आप इवन सिंगल थॉट निगेटिव निकाल रहे हो, तो घूम करके निगेटिव आपको ही मिलेगा। लेकिन हम इंसान भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के एक अंश हैं, छोटे से अंश। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम्म, अगर मैं सामने वाले के, बचाए उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अगर कोई बुरा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि इट्स लाइक अ टू वे। आइदर पास्ट में आपने कुछ बुरा कर्मा किया होगा उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ बुरा कर रहा है, हाँ। या फिर अभी का देखा, या वो इस जन्म में ही बुरा कर रहा है, हम्म, वो फेस करेगा। लेकिन अगर मैं उसको लेकर के, जैसे अगर आपने किसी को एंगर दिया ऐसे बॉल में पैकेट में डाल के, और मैंने उसे ले लिया और रिएक्ट कर दिया, तो मैंने भी क्या किया, ना समझी में मैंने भी अपना कर्मा खराब कर लिया। तो बराबर। एक तरह से अभी जो लोग निगेटिव और ब्लैक एंड सेंड करते हैं, देयर माइंडसेट आर लाइक नियरली एक अलग लेवल पे जा चुका है। मतलब अभी यहाँ पे डेमोनिक थिंग्स भी आती हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो हम्म, हमारे माइंड पे जो, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, सर आपका क्वेश्चन क्या था, अगर मैं फिर से अगर पूछूं निगेटिव थॉट का, तो आप मुझे फिर से कहेंगे, लाइक मैं वापस से। एनर्जी वैम्पायरिंग की बात वो हाँ, कर रहे थे। तो लोग नॉर्मली, जो शक करते हैं एनर्जीज, उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमको हाँ स्पेसिफिक तो लोग नॉ की हाँ तो आने से नॉर्मली, जाने से। हाँ। हाँ मतलब एनर्जी सक करते हैं लोग को, मतलब ऑरा कैसे फील होता है। मतलब अगर मैं दिन भर में 100% में थॉट्स निकल रहे हैं मेरे, क्योंकि रिपीटेड थॉट्स ही आते हैं हमारे हर दिन मैक्सिमम। कुछ हम नए सोचते हैं कॉन्शियसली, चिंतन करते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव नहीं सोचे, जैसे अफर्मेशंस हो गया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हो गया, ये सब अगर हम नहीं करते हैं, तो हमारा बेसिकली माइंडसेट कैसा है, हल्का निगेटिव है। हम्म, अगर अगर मैं निगेटिव सोच रहा हूँ, तो मैं बाहर क्या लेके जाऊंगा, निगेटिव। जी, लेकिन जो पर्सन थोड़े इंट्यूटिव होते हैं, वो हम्म, ऑरा फील करते हैं। हर कोई फील करता है एक्चुअली, हमारे यहाँ सेंसेस सब कुछ जो फील आता है, तो हमारे ऑरा में एक्चुअली उनका ऑरा आता है। हम्म, हल्का सा ये मिक्स होता है, तो हमें क्या फील आता है, इफ आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, हमें थोड़ा लाइक ऐसा लगता है कि वो हमारी एनर्जी सक कर रहा है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अब रिलीज किया जा रहा है, सोच रहा है नेगेटिव। तो हम्म, आपको ना बस उससे लो वाली फीलिंग आएगी। अगर आपने अपना एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग नहीं रखा लाइक दिस, तो आपको वो हैम्पर कर देगा, चाहे वो बात से करे, एनर्जी से, फील से करे। तो हम्म, मतलब बस आपको क्या करना है, अपने आप पे ध्यान देना, हम्म, मेरा कहना है। हाँ जी, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन रिनी जी आपसे है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी साइंस, ठीक है, तो आप हीलिंग मॉडलिटी में भी हो, हीलिंग करते हो, तो बहुत बार एज अ हीलर आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिसकी आपने हीलिंग की है,
काउंसलिंग की, तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ हीलर, आपको भी कहीं ना कहीं लो फील होता होगा। मैं हाँ जी। नॉर्मल, तो वहाँ प्रोटेक्शन आप कैसे करते हैं, या फिर नॉर्मल एक बिगिनर है उसको भी कैसे करना है? इसमें दो प्रश्न है। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो हीलिंग में या काउंसलिंग में? और अगर एक व्यक्ति जो नया आ रहा है, हाउ ही और शी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हु इज सराउंडेड विद डिफरेंट पीपल नेगेटिव, क्योंकि हमारे या पास सब शुक्रगुजार हूँ इस चीज के कि आप बहुत अहम पहलुओं पर सवाल कर रहे हैं जो अमूमन तौर पे लोग करते नहीं है। और हम्म, ऐसा होता है कि उनको सिर्फ ये अच्छा लगता है कि ऑकल्ट पे डिस्कशन हो रहा है, बट हम्म, दे डोंट नो द बेस ऑफ इट। कि हम्म, जैसे प्रमोद ने बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें कवर की कि एक्चुअली सारा कुछ जो इम्प्रिंट है या जो डीएनए में जो डिफेक्ट है वो हमारे जनरेशनल वे में हमें हमें मिलता है। एंड एट द सेम टाइम वो ये चीज जो बार बार वो कह रहे थे कि अगर हम अपने आप के पैटर्न्स ना ब्रेक करें या अगर हम पैटर्न्स पे काम ना करें तो उसी पैटर्न के लोग हमें मिलते हैं, उसी पैटर्न से लोग हमारे लाइफ में आते हैं। और हम चाहे कितना भी कॉम्बैट करने की कोशिश करें सिचुएशन या एनर्जीज, वो बार बार, नेचर इतनी स्मार्ट चीज है कि जब तक आप उस एक प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू क्रिएट सिमिलर चैलेंजेस इन योर लाइफ ओवर एंड ओवर अगेन। यू नो yeah, कि अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, करियर में प्रॉब्लम है तो करियर में प्रॉब्लम देता रहेगा, फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो फाइनेंस में प्रॉब्लम देता रहेगा, लाइक दैट। तो जब हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, जो हम अपने गुरु के सानिध्य में जो है, जो दीक्षा लिए हुए हैं, उनका एक अपने आप ब्लेसिंग जो है वो पोर इन करता जाता है। okay, बिकॉज अगर आप में हायर एनर्जी है ही नहीं या हम्म, अगर आप में अबंडेंस है ही नहीं, यू विल नॉट नो हाउ टू हील पीपल। okay, कई बार ऐसा हुआ है सर हमारे साथ कि लाइक वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस, वी हैव गॉन एंड टेकन स्पिरिचुअल बेदिंग, वी हैव डन यू नो लाइक दो तीन मंत्र अगर आप इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगी सबको, हाँ, आपके एक मिनट, व्यूअर्स को फायदा होगा उससे। दैट इज ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर ये आप 11 या 21 बार करते हैं, आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा, ज्यादा जो आजकल, आजकल नहीं काफी दिनों से मेरे मन में उनके डाउनलोड्स आ रहे थे, दैट इज माँ बगलामुखी। तो बगलामुखी जो देवी है वो इतनी पावरफुल है कि वो आपको या आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके अंदर के डेमन्स एंड ऑल्सो पीपल हु आर हैविंग नेगेटिव एनर्जी, उससे आपको प्रोटेक्टेड रखता है। तो ये मंत्र मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप भी अपनी ऑरा प्रोटेक्टेड रखें जैसे हम करते हैं। सो हाँ, द मंत्र इज एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, जो नहीं है उनको बताना चाहूंगी। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये हम्म, मंत्र इतना ज्यादा जागृत मंत्र है और इतना 10 महाविद्याओं से लिया हुआ ये मंत्र है, तो इसमें इतना ज्यादा आपको पावरफुल फील होता है कि आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप पे असर एक टाइम के बाद वो डालना बंद कर देता है। हम्म, लेकिन आप में ये करने की प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन चैंट किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया। इफ यू आर नॉट बी कंसिस्टेंट इन अ प्रैक्टिस, यू हाँ, विल नॉट बी एबल टू सी योर ऑरा, यू विल नॉट बी एबल टू हील अदर्स। और आप उनको हील तो कर लेंगे लेकिन अपने आप को डैमेज कर देंगे बिकॉज उनकी एनर्जी आप तक आई। तो हाँ, यू रियली टू एग्जैक्टली, सी योर ऑरा। और मैं जिस तरीके से अपने ऑरा को सील करती हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, लामा फेरा और बहुत सारी चीजों में ये बताया भी जाता है। इट्स हाँ, लाइक आई पुट अप अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी, आई मेक अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई ओके, जस्ट डू दिस 3 टाइम। ओके, ओके, एंड जस्ट से बलाय कवचाय हूं, बलाय कवचाय हूं, बलाय कवचाय हूं। सो उससे बेसिकली होता क्या है, आई एम सीलिंग माई एनर्जी। हम्म, इवन you are not doing this and you are just visualizing and imagining कि आप एक बॉल के अंदर में हो। एंड आर्कएंजल माइकल, जिनसे हम एंजलिक थेरेपी में भी बात करते हैं, तो आर्कएंजल माइकल इज सीलिंग योर एनर्जी फ्रॉम ऑल नूक एंड कॉर्नर, सो यू फील सेफ। विश्वास और फेथ हीलिंग या फेथ एनर्जी इतनी बड़ी चीज है कि वो आपके लाइफ के कितने भी स्ट्रगल की इंटेंसिटी कम करके आपको भी सोल्यूशन देता है, आपके लोगों को भी सोल्यूशन देता है। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस सो फार। दैट्स अमेजिंग। इसमें एक और प्रश्न है कि आपने कहा बगलामुखी, माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं का मंत्र है, और भद्रकाली माँ का भी है, तो क्या इसको सिद्ध करने के लिए, इस मंत्र को रिसाइट करने के लिए कोई स्पेसिफिक मुहूर्त है या कोई टाइम जोन है जिसपे ये करना चाहिए? रात पे कोई करना है या कभी भी कर सकते हैं ये मंत्र जो आपने अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक तो ये है कि संकल्प से सृष्टि बनती है, हम सबको पता है, हम बीके शिवानी जी की चीजें सुनते हैं इतना।
एंड वी टेक गुड फ्रॉम ऑल। अगर आप सदगुरु जी की बात करें, इंडियन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अगर आप श्री श्री रविशंकर जी की बात कहें तो वो बात करते हैं सुदर्शन क्रिया की, जिसके थ्रू, सोहम क्रिया के थ्रू आप अपने ब्रीदिंग को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। सो ऑल दीज टेक्निक्स आर वंडरफुल टेक्निक्स। अब मैं इन सब चीजों के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ कि जहां पे आपने संकल्प लिया है कि मैं माँ बगलामुखी आपका मैं आह्वान करती हूँ, और आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि आपको मैं अपने साथ लेकर चलूंगी, आपके सानिध्य में सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो आप किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। आप मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही चीज मान के चलना चाहिए और यही सत्य है। दूसरी चीज ये कि एक ही इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको काले कपड़े पहन के कभी बगलामुखी माँ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए, ओके। क्योंकि उनका तो रंग ही वो पीताम्बरी है। तो आप जितना येलो कलर पहनकर आप उनकी सिद्धि करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट द जुपिटर एनर्जी, प्लस यू गेट माँ बगलामुखी की एनर्जी। और उसमें जैसे एक होता है आसन होता है, तो अगर आप संकल्प लेकर के कंटिन्यूअसली आप गद्दी आसन पर बैठकर अगर आप उनकी तपस्या करते हैं, पुरानी चीजों पर बैठकर, मतलब जो लकड़ी की चीजें हैं उस पर बैठकर आप तपस्या करते हैं, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सरसों का दिया जलाकर आप करते हैं उनकी फोटो के समक्ष, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर आप एवरीडे सरसों का दिया बगलामुखी माँ के सामने जला करके इन बीज मंत्रों का आप उच्चारण करें, तो डेफिनेटली उनकी स्थापना आपने अपने मन में करी, तन में करी और अपने पूरे समक्ष जीवन में करी। तो ये चीज ऐसी है कि चाहे कोई कितना भी पंडित हो, मैं हर पंडित का सम्मान करके ये कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी गुणी हो, लेकिन अगर वो अपने मन से साफ नहीं है तो आप कोई भी सिद्धि कीजिए, उसका कोई फर्क आप पे पड़ेगा नहीं। अगर आप गिविंग भी हो, आप एज ए ह्यूमन यू आर गुड एंड यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद अदर्स, दैट इज व्हेन कोई भी महाविद्या आपकी मदद करेगी, प्राण से करेगी आपकी रक्षा, और आपको वो ज्ञान देकर लाइफ में आगे भी लेकर जाएगी। ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन प्रमोद जी के लिए। प्रमोद जी, जैसे रिनीत जी ने बताया कि ये सारे मंत्र हैं भद्रकाली माता का, बगलामुखी माता का, ठीक है, उसी तरह से एक ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी होते रहते हैं जीवन में, और कभी कभार हम जिसको हम कहते हैं भूत प्रेत पिशाच। तो आपके जीवन में ऐसा कोई केस स्टडीज आया जहां आपने इन नेगेटिव एनर्जीज को आपको डील करना पड़ा? आप अपने कुछ अनुभव बताना चाहेंगे शॉर्ट में, क्योंकि प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो कुछ ऐसा कोई जीवन का आप केस स्टडीज के फॉर्म में आप अपनी सच्ची कहानी बताना प्रयास करोगे तो सर, अच्छा। एक चीज आपसे क्षमा चाहूंगी, इससे पहले कि वो शुरू करे, मैं ये कहना चाहूंगी प्रमोद के बारे में कि जब ईश्वर दो लोगों को, जैसे आपने बड़े ब्यूटीफुली कहा इस चीज को, कि जब ईश्वर दो लोगों को जोड़ता है तो एक मकसद से जोड़ता है। हाँ जी, तो हाँ। मैं ये कहूंगी कि अगर मेरी रक्षा, मतलब बोलते हैं ना कि पानी ग्रहण सेरेमनी के बाद आपका जो भी मतलब प्रोटेक्शन है वो आपके हस्बैंड से आता है, और हाँ, हस्बैंड जो भी नजर लगती है उसे एक वाइफ उतारती है। सो ये हाँ, जो शिव शक्ति और इसका जो एक तारतम्य है, जो कॉम्बिनेशन है, यिन यांग एनर्जी है, प्रमोद हैज कंप्लीटेड मी देयर। तो जैसे हमारा जो रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैं डायग्नोस करती हूँ एंड देन ही टेक्स इट ओवर, क्योंकि वो हीलिंग की टेक्निक इनसे ज्यादा अच्छा कोई जानता नहीं है। और ओके। इनमें जो स्पेशलिटी है वो ये कहना चाहूंगी मैं कि ही कैन सेंस कि अभी, मतलब ही इज सो एक्यूरेट इन सर्टेन थिंग्स कि वो मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बता ही नहीं पाएंगे। ही विल जस्ट मीट यू वंस, यू डोंट हैव टू टेल हिम एनीथिंग, एंड आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो अपने आप में सिद्ध है। He always has a habit of underestimating his own self, but the kind of knowledge he has, I've not seen in many people. Like जिनको पूरा theoretical knowledge है, उनको भी उस तरीके से एनर्जी का ज्ञान नहीं होता जिस तरीके से प्रमोद को है। So I guess the technical aspect of his life, being a merchant navy officer, plus knowing the technical science, then knowing the energy, has been a lethal combination which is working in our favor. So I would like you to lead from here. अच्छा अच्छा। तो प्रमोद जी, यहाँ मेरा प्रश्न ये रहेगा, आप अपने जीवन की कुछ ऐसी सत्य घटना बताइए जहाँ आपने एक नेगेटिव एनर्जीज को डील किया हो, या फिर मान लीजिए कि रिनी जी ने बताया हो कि यहाँ पर ये है बिकॉज शी इज गुड एट द डायग्नोसिस एंड ये गुड एट द डीलिंग विद एनर्जीज। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बताइए आप दोनों का साथ में, जहाँ पे रिनी जी ने डायग्नोस किया कि प्रमोद जी यहाँ पर ये चीज़ है, एंड देन यू मेक द फिक्सिंग ऑफ दैट एनर्जीज। ऐसा कोई घटना आप शेयर करना चाहोगे एनर्जीज का, चाहे वो? मैं इतना कहना चाहूंगा, लाइक जैसे रीना ने कहा, शी डायग्नोज द प्रॉब्लम्स। मैं नॉर्मली ज्यादा, मतलब मैं नॉर्मली बैकग्राउंड में रहता हूँ। तो बैकग्राउंड में मतलब लाइक रिनी ये लोगों से मिलती है, इनसे मिलना होता है, उनसे मिलना होता है, वो बताते हैं कि नॉर्मली ये पर्सन है, उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। ठीक है, तो लाइक टैरो रीडिंग से और ये सब डील कर,
मुझे साइकोलॉजिकली बहुत कुछ समझ में आता है कि साइकोलॉजिकली व्हाट दे आर डीलिंग विद एंड व्हाट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। और एनर्जी की बात आई कैन फील, मतलब फील होता है। देखिए अभी इंट्यूशन की बात होती है। जैसे आपने कहा इंसिडेंट इंसिडेंट समझाना कि जैसे ऐसी घटना, कुछ क्रिटिकल घटना हुई, केस स्टडी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लिटरली, अगर मैं ऐसे कहूँ, इसको अलग वे में कहूँ, कि जब लोग लो वाइब्रेशंस में जाते हैं या फिर अब उनका थर्ड आई कुछ ज्यादा ही ओपन होता है, लाइक ऐसा, तो दे कैन सी मेनी थिंग्स। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे कि मैं अभी कंप्लीटली गहराइयों में नहीं गया स्पिरिचुअलिटी के। मैडम भैया, मैडम का थर्ड आई थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अभी मेरी जो बात है, मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइन ये में फील्ड में, लेकिन बट स्टिल प्रैक्टिसेस में, बट स्टिल क्या है कि मैं जैसे आप प्रोटेक्टेड रहते हो, जैसे अगर आपने ऑरा अपना स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है थ्रू मेनी थिंग्स, तो आपके पास ना ये सारी चीजें नहीं आते एंटिटीज, मतलब लाइक इवन यू कान यू, मतलब उनके पास ज्यादा आते हैं जिनके पास लो एनर्जीज है, ऐसा। एंड आइदर दे आर हैविंग लो एनर्जीज, दे कैन सी थिंग्स, और आइदर दे आर थर्ड आई इज एक्टिव, दीज टू थिंग्स। अब मेरे पास इसलिए नहीं, मुझे ज्यादा फील नहीं होता क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं आते, और मुझसे लाइक जो एंटिटीज की बात है, आई कैन सेंस इन पीपल, मतलब इस आदमी के अंदर ऐसा कुछ है और कुछ निगेटिव फील है, और कुछ चीजें उनके, मतलब जैसे अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, बट कुछ चीजें हमें जस्ट समझ में आती है। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक जैसे 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 आपका, मैं अभी इंट्यूशन के बारे में समझाता हूँ कैसे इंट्यूशन काम करता है। लाइक जैसे इफ यू आर लाइक, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव, मतलब मेडिटेशन करते रहते हो दिस दैट, तो आपका ना गॉड से कनेक्शन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होते रहता है। मतलब हाउ इवन एन हीलिंग वर्क्स, आप जितना मेडिटेट करते हो, आपके चक्रास, आपका जो स्पाइन है वो ज्यादा एनर्जी फिल करता है, मतलब क्लीन होता रहता है। इट्स लाइक सोल का जो कवरिंग धीरे धीरे, तो जो शैडो ऊपर बना वो धीरे धीरे क्लीन होता रहता है। आपका कनेक्शन जो है वो ऊपर बेटर होता जाता है, नीट एंड क्लीन। तो कुछ चीजें ना आपको ऑटोमेटिकली आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी, कुछ लोगों को सपने में चीजें दिखती हैं, दे आर लाइक क्लियर ऑडियंस, वो उनको समझ नहीं आता है क्यों हुआ, कि कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं थी। जब इंट्यूशन होता है ना, कभी कभी इंट्यूशन में हमें लगता है कि इट्स आवर पावर, तो हमारा खुद का पावर है। लेकिन जितना डिवाइन को आपको दिखाना है वो उतना ही दिखाता है, लाइक दिस मच यू नीड और दिस मच आई हैव टू पुट इन योर हेड। अगर आपको सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिवाइन ये बताता है कभी कभी, लाइक इस पर्सन से मुझे केयरफुल रहना है, तो मुझे उतना ही वो ये सेंसेस देता है जितना मैं समझ पाऊँ फिलहाल के लिए। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, बिकॉज इट्स लाइक एवरीबडी इज इन जर्नी, अगर सब जर्नी में है ऐसे ऐसे, तो सबका एक लेवल है। अगर आप और भी लोगों से मिलोगे, उनका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इतनी डीप में नहीं गया हूँ, बट मुझे ओवरऑल आइडिया है। तो लेकिन उतना काफी, आई थिंक फॉर मी एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, मुझे उतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या है, इतना समझ में आना चाहिए दिस पर्सन इज पॉजिटिव हैविंग दिस ऑरा, एंड दिस पर्सन हैविंग दिस ऑरा। और हीलिंग्स की बात अगर कहूँ, हीलिंग्स कैसे काम करता है, तो अगर कोई पर्सन अपने आप को एनर्जेटिकली स्ट्रांग रखता है, मतलब स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखता है बाय डूइंग हिज ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नीट एंड क्लीन रखता है बाय हिज थॉट्स, बाय हिज एनर्जीज, तो उसका क्या है, अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, जो एनर्जीज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा है। तो जस्ट लाइक एक जो स्पिरिचुअल गुरु है, जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, अगर आपको ब्लेस करता है, अगर आपको के लिए कुछ मंत्र देता है सिद्ध कुछ का, मतलब इवन जैसे हम जो क्रिस्टल्स देते हैं लोगों को, वो इंटेंशंस के साथ देते हैं। उसमें क्या है कि किसी ने पर्सन, मतलब उसका डिवाइन कनेक्शन, मतलब कुछ लोगों की गॉड ज्यादा सुनता है बिकॉज उनके कर्मा अच्छे हैं। मतलब आप कहो कि एक जो पर्सन है, दीज आर पीपल हु आर एक्टिंग लाइक मैसेंजर्स इन दिस वर्ल्ड, Yes. those people who are like more connected to divine, वो क्या है, उनकी हेल्प कर सकते हैं जो थोड़े लोअर डायमेंशंस में, उनको जैसे अभी जो ज्यादा नहीं रीच आउट कर सकते हैं, दैट्स वो हमें रीच आउट करते हैं कि क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हमारे पास, जैसे वाइब्रेशन की बात की, हमें वाइब्रेशंस वैसे मिलते हैं, लोग वैसे मिलते हैं जिसका वाइब्रेशन हमारे से मैच करता है, सिमिलर टू सिमिलर होता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ही वैसे आते हैं कि जिन जिन जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हुए रहते हैं लाइफ में, अपने लाइफ में, उनको सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन क्या है, या फिर आपको डिवाइन वहां भेजता है उनके पास। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इवन नॉर्मल रेकी क्या है, आपका इंटेंशन काम कर रहा है कि आप अंदर से फील करो, यू हैव फेथ कि यू आर गाइडिंग पीपल, मतलब एक तरह से सामने वाले का हीलिंग एबिलिटीज को अवेकन करता है। बराबर। मतलब अगर रही,
और रही जैसे कि अगर मतलब इसको कहते हैं ना, मतलब लाइक घोस्ट्स को देखना, ये सब देखना, तो मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे पास नहीं आते। आई कैन फील दैट, बट स्टिल वो मेरे पास नहीं आते। और रही मैं दूर से ही अपना, और ये काम एक्चुअली छुप के ही होना चाहिए, मतलब कहा जाए तो, मतलब आप अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखो, दैट इज गुड। क्योंकि आप जितना लोग जानेंगे इस चीज के बारे में, दे विल हैव दिस, क्योंकि अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर निगेटिव पर्सन के पास अगर मेरी इंफॉर्मेशन जाती है, हाँ, तो क्योंकि जरूरी है कि वो निगेटिव पर्सन इज लाइक अ पर्सन, क्योंकि क्या डेविल एनर्जी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे चक्रास अगर ब्लॉक्ड है, मतलब अगर डेविल एनर्जी कैसे काम करती है मैं बताता हूँ, कि लाइक जब आप कुछ ज्यादा ही निगेटिविटी में हो, मतलब फॉर एग्जांपल अलग अलग मोड्स हैं निगेटिव एनर्जीज के आने के, जैसे आपका अगर जैसे आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, आपका क्या है, थर्ड आई बंद होने लगेगा, मतलब आपके सेंसेस काम करने बंद हो जाएंगे। तो जब आपके चक्रास जब ब्लॉक होने लगते हैं, तो डेविल वहां पे अटैक करता है कि नाउ दे कैन पोजेस दैट नेगेटिव वाइब्रेटिंग पीपल। तो डेविल का क्या, उसको विस्पर लाउड करता है डेविल, मतलब डेविल आपके कान में बोल के जाएगा। लेकिन आपको अगर डिवाइन की बात सुननी है तो यू हैव टू मेडिटेट, मतलब इट विल बी वेरी क्वाइट। अगर अगर हम पुराने मूवीज में या कार्टून में देखते थे, एक तरफ डेविल बैठा है, एक तरफ एंजल बैठा हुआ है, तो नॉर्मली जो इंट्यूशन होता है वो एंजल दे रहा होता है, लेकिन जो इल्यूजन दे रहा होता है वो डेविल दे रहा होता है। वो बताता है कि भाई अभी इसको जाकर के एक पंच मार दे। वो क्या है, लाउड बोल रहा होता है कि भाई तू ये काम कर। कभी कभी ऐसे लोग वो केस मिलते हैं कि लाइक दे हैव डन समथिंग रियली टेरिबल, बट उन्हें समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, मतलब जैसे क्राइम करके आ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या था मेरे साथ। तो अब इंसान को पता है कि ये बहुत ही बुरी चीज है हमारे लिए, लेकिन फिर भी वो करके आता है, क्योंकि डेविल का काम क्या है, उसको क्या चाहिए, डेविल को मतलब हजार्ड चाहिए, हे वायर लोग चाहिए, डेविल को क्या चाहिए, डिस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे अभी भी मैं कहूँ, इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने सारे हमारे धरती पे लोग हैं, स्टिल वॉर इज गोइंग ऑन। मतलब इतने अवेयरनेस होने के बाद, इंसानों इतना डेवलपमेंट होने के बाद, लोग सोच भी नहीं रहे कहीं पे बॉम्ब गिरा देना। मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, एक ह्यूमन ह्यूमन वाली फीलिंग कब होगी, जब वो कंपैशन फील करेगा, क्योंकि वी आर बेसिकली लविंग पीपल, हमारा सोल क्या है, लविंग है। आप अगर बिना मतलब के किसी को आप हंट डाउन कर दे रहे हो, मतलब वहां पे आप, यू आर नॉट नॉर्मल, समथिंग इज अफेक्टिंग योर हेड। और जो डेविल एनर्जी क्या करती है, फिर जो ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि बॉडी के, आपको पता है ये माइंड हमारे अंदर नहीं है, माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे माइंड पे इफेक्ट करते हैं। क्लेश लाना, जैसे कुछ मंत्रास होते हैं, क्योंकि मंत्रास में पावर होती है। हमारे हिंदू धर्म वो बहुत ही कम, अगर मैं कहूँ कि इतने कम रेंज में है, सिर्फ इंडिया में है, एक कंट्री हिंदू है, लेकिन वो पावरफुल है काफी। यहाँ पे यहाँ जो साइंस है वो काफी पहले से चला आ रहा है, तो मंत्रास में पावर है। तो वो क्या करते हैं, जो रिलीजियस, हम कहते हैं ना, रिलीजियस और स्पिरिचुअल में डिफरेंस क्या है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में, तो कहेंगे आपको अगर हेल्प चाहिए, जैसे अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो लोग किसी डार्क एनर्जीज का हेल्प लेते हैं, नाउ दे विल सेंड इट टू यू। लेकिन वो हेल्प कैसे लेते हैं भाई, यूजिंग सम मंत्रास एंड, तो मतलब उच्चारण, मतलब वो वर्ड्स में पावर है, स्वर में पावर है, उस वाइब्रेशन में पावर है। हम मंत्र से ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हर मंत्र में कुछ मीनिंग और पावर है। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिलीजन में क्या होता है, आपको ना स्पिरिचुअलिटी में एक अपर हैंड देता है कि आपको हेल्प चाहिए तो हम देते हैं आपको। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अब धर्म क्यों फॉल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि एथेइस्ट, मतलब लाइक हाउ दे आर गेटिंग प्रोटेक्टेड, हाउ दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड, हाउ एथेइस्ट है, लेकिन उनका कर्मा अच्छा होता है। बट अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए अपने लाइफ में, प्रोटेक्शन मतलब, तो भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम मुझे याद तो करो, मतलब आप मुझे बस याद तो करो। और अगर उनके पास, अगर मैं देखो इतने सारे सोल्स है, इतने सारे लोग हैं धरती पे, क्या सबको देखना इज पॉसिबल, लेकिन आप मेरे लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए मैं ये करके, मतलब सब कुछ, अगर बचपन से लेकर अभी तक अगर आप ग्रेटफुल ही नहीं हो किसी चीज के लिए, मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग विच इज नॉट अंडर यू। एक भी चीज, जैसे अगर पंखा भी मैं बोलूं, पीछे अगर पंखा भी है, फैन भी है, एसी भी है, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय समवन, सम अदर पीपल। हम लोग एक छोटी छोटी चीज के लिए भी वी कैन बी ग्रेटफुल, बट नाउ हाउ वी आर ह्यूमन आर वायर्ड टू बी अनग्रेटफुल। अब भगवान बोल रहा है कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट्स नॉट यू हु वाज प्रोवाइडिंग। वो कह रहा है बस मुझे एक्नॉलेज करो। तो मैं अगर घूम फिर कर, मैं इंसिडेंट में बहुत लंबा चला गया, लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप रिलीजन पे जाते हो तो इट्स ऑल्सो विल हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ।
मतलब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो मे बी वो शायद आपके पास ही नहीं है। या वो ये सारी एंटिटीज आपके पास आते ही नहीं, क्योंकि मैं सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ, सालों से मैं स्पिरिचुअल मतलब जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ। इट्स लाइक और रही नो जैसे आपको नॉलेज होता है कुछ चीज का ऑटोमेटिकली, ने बोला तो ये चीज आपको पहले से है, व्हाई ही इज हैविंग दीस काइंड ऑफ थिंग। आपका ना धरती पे यू आर टेकिंग मेनी बर्थ्स, ऐसा। तो कुछ चीजें आपको, कुछ लोग का डीलिंग ऑटोमेटिकली होता है, दे डील वेरी नाइसली। दे कुछ चीजें दे नो इट वेरी, जैसे छोटे बच्चे हैं, दे आर वेरी गुड एट डांसिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड, बात करने में बहुत टैलेंट। तो इट्स नॉट अबाउट दे आर हैविंग इट राइट नाउ, दे आर पास्ट हुआ। यस और अगर मैं इनका इंसिडेंट बोलूं तो शी इज मोर पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट द इंसिडेंट्स, मतलब या ऐसा। So, like I will write like to interfere here. Sorry. So the thing is, what basically he wanted to explain is because Pramod is that kind of an individual. मैं अपने हस्बैंड की बात इसलिए कर रही हूँ because ये जो बार बार बोलते हैं कि I'm the forefront, I'm in the forefront and he is in the backdrop. So basically both the things are important because अगर मेरे साथ सपोर्ट में कोई नहीं है तो मैं किसी केस को सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, हम लोग जिस फील्ड में हैं, हमारा एक डेडली कॉम्बिनेशन के लोगों से वास्ता पड़ता है, वेदर इट इज मिनिस्टर्स, वेदर इट इज एक्टर्स, वेदर इट इज प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, समबडी इज डूइंग फुटबॉल क्रिकेट, उनके घर में कोई है, समबडी इज प्लेइंग इन द नेशनल लेवल्स। हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं बिकॉज मैं एक सेलिब्रिटी परिवार से हूँ, तो डेफिनेटली हमारा मिलना जुलना बहुत सारे सेलिब्रिटी से रहता ही है। तो अब क्या होता है, उनके साथ हमारा एक एनडीए साइन होता है, वेरी नॉन डिस्क्लोजर एक्ट। आपको पता होगा, यू आर योरसेल्फ अ हीलर, कि सारे डिटेल्स में चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती क्योंकि दैट कॉम्प्रोमाइजेस समबडीज आइडेंटिटी, दैट कॉम्प्रोमाइजेस समबडीज सीक्रेट्स। बट एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगी, वो केस स्टडी से ज्यादा एक इंसिडेंट है जिसके थ्रू हम दोनों ही, being healers, being some people, like we are light workers who are healing people, who have come to this planet to heal people and to make them reach their goals. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लाइक आजू बाजू बहुत सारे इवेंट्स से जुड़े हुए लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, एवरीडे बेसिस वी कीप मीटिंग पीपल बिकॉज हम लोग इन अ वे, मैं बहुत छोटी हूँ ये बोलने के लिए, बट वी आर बिकमिंग पब्लिक फिगर्स और वी आर इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग पब्लिक फिगर्स। तो उसमें होता बेसिकली क्या है कि हमारे ऊपर भी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, हमारे ऊपर भी लोग नेगेटिव स्पेल्स करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दे आर डूइंग सो वेल, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग, व्हाई दे आर गोइंग so much like they're able to deal with so many people, they're meeting celebrities on a daily basis, why are they reaching and why are we not able to reach? तो वो जो एक शिफ्ट ऑफ थिंकिंग रहती है, उसमें मैं एक बताना चाहूंगी कि हम लोग ना काफी लोगों के घर जाते हैं एंड दे इनवाइट अस फॉर डिनर्स एंड दे इनवाइट अस फॉर ओकेजन्स टुगेदर। तो मैंने ये चीज नोटिस करी थी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव्स and he is very good at understanding the negatives and that's the reason I guess वो काम भी बहुत अच्छे से करता है ये कॉम्बिनेशन। बिकॉज अगर हम केवल नेगेटिव ही देखेंगे तो ब्लेस करने वाला कोई रहेगा नहीं, और अगर हम केवल पॉजिटिव देखेंगे तो उस विश को निकालने वाला कोई रहेगा नहीं। दोनों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो हम किसी एक व्यक्ति के, उस फैमिली का नाम तो डेफिनेटली वी कैन नॉट टेक, बट हमें एज अ कपल बुलाया जाता था उस घर में कि आइए आप हमारे साथ मिलिए, हम उनके घर में जाते। और हमने ये पैटर्न नोटिस करना शुरू किया कि जब भी हम उनके घर जाते ना, या तो इनकी तबीयत खराब होती है तो मेरी तबीयत खराब होती है, या उस हद तक नहीं जितना कि किसी एक नॉर्मल इंसान की होगी, लेकिन साइंस मिलते हैं। इधर यू स्टार्ट फीलिंग, जैसे आपने कहा एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने आपको चूस लिया हो, मतलब यू एक्चुअली फील लाइक दैट। तो वैसा हमें फील होने लगा। अब एज अ वाइफ आई वेंट अप टू मैं ये होता है लाइफ पार्टनर्स में कि we take each other for granted at times, कि वो मुझे बोल रहे हैं कि Renee, you need to be careful against these people and you're like, अरे यार you are always like this, you tell me अरे ये ऐसा है वो ऐसा है। So earlier I was like कि no, Pramod is very pessimistic, so इसके वजह से the misunderstandings also happen. For example, I was like prohibiting her to have the tea. Like, Yeah. And I took the tea and I have that, but I had it because she was not understanding. Okay, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसा। Yeah. So in that case, what started happening is because, as I told you, that आप तो ज्ञानी गुनी खुद हैं जी, so you know that जिनका शनि का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है
उनके ऊपर ना कोई ब्लैक मैजिक चढ़ती नहीं है इजीली, यू नो दैट ऑलरेडी, कि मतलब शनिदेव ना आने नहीं देते हैं या कट कर देते हैं। ये बात सत्य है प्रमोद की कि उनके आसपास एंटिटीज उन्हें फील भी होंगी तो भी उनके अटैक जोन में नहीं आती है। ओके। यू नो ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ वेरी नाइसली। मेरे साथ ऐसा होता है कि क्योंकि मैं एक काली भक्त हूँ, मैं बगलामुखी माँ की भक्त हूँ, तो मैं ऐसे लोगों तक पहली बात तो पहुंचती नहीं हूँ जो नेगेटिव है। और अगर पहुंच गई इन बाय एनी वे, किसी के घर गए, आत्माएं दिख रही हैं, स्पिरिट होता ही है, हम लोग वास्तु के लिए जाते हैं, हमें हाई एनर्जी लो एनर्जी क्यों दिखती है? सम प्लेसेस आर हैविंग एंटिटीज, लैंड स्पिरिट्स रहती हैं, यू नो, घर में स्पिरिट्स रहती हैं, किसी की डेथ हुई उनको मुक्ति नहीं मिली, आपके घर में शिफ्ट हो गई, क्यों? आपने उनका जिक्र किया। ऐसे एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं और हुई भी है हमारे साथ। और अभी तो हम ऐसे ऐसे केसेस से डील कर रहे हैं, इवन एक्टर्स के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उनका तो ऐसा होता है कि मैं जब उनके पास आके बैठती हूँ, जिनके अंदर एंटिटीज है, ये मेरे और प्रमोद दोनों के साथ हुआ, उनको हमसे बहुत इरिटेशन होने लगती है। अच्छा। यू नो कि मतलब ओके, मतलब पता नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या वी विल मीट यू लेटर, ऐसा वैसा क्यों? बिकॉज वी आर एजेंट्स ऑफ डायग्नोसिंग द नेगेटिविटी। We have induced ourselves with so much of positivity and guru dakshata that you know with us what happens is कि आप ये सोच लो, इसकी मतलब इसको हम टेम्पल के साथ तो कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। We are nothing in front of deities and nothing in front of gods and goddesses। बट ये जरूर होता है कि जैसे आप ये सोच लो कि एक मंदिर है, आप मंदिर में किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं जिसके अंदर में भूत है, पिशाच है, एंटिटी है, डाकिनी है, शाकिनी है, यक्षिणी है, अप्सरा, इतनी सारी चीजें, वो मंदिर में जाएगा या जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? बहुत बुरा, obviously। बहुत ज्यादा, मतलब शेक करेगा, शिवर करेगा, झटके देगा, वो होता है ना। सो हमें ये लगता है कि वी आर स्कैवेंजर्स ऑफ नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ कि मतलब अगर वो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ भी रहा है जिसने अपने लाइफ में एंटिटी से डील कर रहा है, एट प्रेजेंट हम ऐसे केसेस, मैं जानती हूँ, प्रमोद जानते हैं कि हम लोग डील कर रहे हैं, ऐसी कुछ लेडीज हैं, ऐसे कुछ जेंट्स हैं जिनके अंदर एंटिटीज है, बट वो हमारे तक आकर ना, आप ये कह लो कि हम पे ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो बहुत क्षीण हो जाते हैं, मतलब इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं कि मतलब वो हार्म नहीं करेंगे, या हमें थोड़े देर के लिए ऐसा लगेगा दैट यू नो गला दबा दे हम अपना ही, या मतलब हमें ऐसा लगेगा कि अरे तबीयत ठीक नहीं लग रही, खाना नहीं खाना है, या एक दूसरे के साथ हम झगड़ ले, बट थोड़ा देर बाद ही मंत्र चैंटिंग के साथ वो रियलाइजेशन आ जाती है हमें कि यार ये हम नहीं है, ये कोई शक्ति है जो चाहती है कि सामने वाले की मदद हम ना कर पाए। इसीलिए ऐसा एक चक्रव्यूह रची जा रही है जिसमें या तो हम ही उनके लाइफ से चले जाएं या वो खुद हमारे लाइफ से चले जाएं, तो फिल्टरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जहाँ ये एनर्जी साइंस की बात आती है, ठीक है, साथ साथ में ये भी होते हैं कुछ, कभी कभार आपको इंट्यूशन भी आता होगा कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस हैं जो आपको मिलते हैं? जैसे प्रमोद को ज्यादा मिलते हैं सर, प्रमोद को ज्यादा मिलते हैं, मेरे को सेंस होती है चीजें, मगर जितनी प्रमोद को होती है आई डोंट थिंक आई गेट दैट मेनी डाउनलोड्स। आई वर्क, आई सी टैरो, आई सी एस्ट्रोलॉजी, आई डू वास्तु, मुझे समझ आती है, सेंस मुझे भी होती है, मगर जो एक होता है ना कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ ऐसे दृष्टि डाली, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपने देखा, आपको कुछ नहीं पता उस इंसान के बारे में, बट यू आर जस्ट लाइक ऐसा हुआ था, इनका ये ट्रॉमा है, ऐसा था ऐसा था। प्रमोद स्टार्ट्स ब्लैबरिंग, दैट इज व्हाट हैपेंस टू हिम, ही जस्ट, मतलब बोलते हैं ना उसको वर्बल डायरिया हो जाता है, या एक जो रहता है कि मतलब ही जस्ट कीप सेइंग दैट ऐसा है वैसा, यू नो ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा भेजा, उसने ऐसा किया, लाइक यू नो ही इज लाइक दैट, यू नो। तो इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन देना, वो वही मतलब जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है ना सर, उसे एक्सप्लेन करना कई बार बड़ा टफ हो जाता है। और आजकल बाय ड्यू रिस्पेक्ट टू सो मेनी पॉडकास्टर्स एंड सो मेनी पीपल हु आर इनटू दिस साइंस, काफी लोग तो आप खुद जानते हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि काफी लोग तो फेम स्ट्रक होके आ जाते हैं कि हम 4-5 ऐसे इंसिडेंट बताएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं दैट इज जेन्युइन, कि आपको ऐसा चुड़ैल यू नो उड़ते हुए नहीं दिखेगी, बट एट द सेम टाइम आपको जरूर फील हो जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, और बहुत बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम है। तो ये आपको प्रमोद आंसर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सेंस किया, क्या देखा। सेंसेस जो है, कभी कभी मैं इतना कहूंगा वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो मैं नहीं बोल रहा कि क्या चीज में देखता हूँ, फिजिकली देखता हूँ जो, लेकिन फिजिकली से अलग है एक फील का एक जो, और जो कहा जैसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इट्स नॉट आवर पावर, इट्स समथिंग विच इज अराउंड यू, which is guiding you, मतलब it's intuition is your help from the divine,
एंड उनकी टीम है जो आपको हेल्प करती है। कुछ लोगों को और भी सिद्धियां मिलती हैं जो कुछ लोग कान में बोल के चले जाते हैं, ऐसा इट्स वेरी क्लियर टू देम। बट हम हर का एक जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप। तो इट्स लाइक हर एक का मतलब अभी मैं ये इट्स नॉट एबनॉर्मल दैट वी आर एबनॉर्मल, इट्स पावर विथ एवरीबॉडी। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेगा, जो भी रिलीजन को अपने धर्म को फॉलो करेगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेगा, तो वो इन सब ये है। पहले अगर मैं कहूँ, पहले मैंने सुना ही ये बात, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है कि सतयुग में लोग ना दे डोंट हैव टू स्पीक टू पीपल या फिर समथिंग, बस विचार पढ़ लिए जाते थे ऐसा। तो वहां पे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सामने कोई मतलब निगेटिव पर्सन, अगर आपको उसके विचार ही समझ में आ जा रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को रोकेगा नहीं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक दूसरे को पढ़ पाए, क्योंकि आकाशिक रेकॉर्ड्स जो बोलते हैं लोग कि ऐसा कुछ है वहां ऊपर में, कि जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे हाउ स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू नो ऑल द चैप्टर्स ऑफ अ बुक, मतलब बिना पढ़े कैसे समझ जाते थे? बिकॉज दे न्यू। वो क्वेश्चन कहोगे, मतलब अगर आपको आपको ये कैसे पता, तो वो कहेंगे बस मुझे पता है, बस मुझे पता है, बस मुझे पता है। यही कहेंगे कि मुझे पता है, ये बात उन्होंने पढ़ा नहीं है। उनका ज्ञान का ना लिमिट एक मतलब जो जैसे डिवाइन कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता है, जैसे कुछ लोग सामने वाले के बारे में पूरा अप टू डाउन बता देते हैं, तुम्हारे इस लाइफ में ऐसा हुआ था, तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ था, ये क्यों हुआ था? ये इसलिए क्योंकि आप ना कनेक्शन ज्यादा बढ़ गया, आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स आप सबका देख पा रहे हो, आपको वो सिद्धि मिले कि आप शायद उनके बारे में समझ पा रहे हो। इट्स नॉट योर पावर, आपको दिया गया है बिकॉज आप पूरे मन से अपने आप को निगेटिविटी से हटा करके आप मतलब जैसे जो भी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। देखिए, स्पिरिचुअली पावरफुल होना डजंट मीन मेंटली पावरफुल होना, साइकोलॉजिकली पावरफुल होना। समटाइम्स स्पिरिचुअली पावरफुल वो लोग भी होते हैं जो मेंटली, जैसे अभी कुछ बाबाज लोग के पास पावर होगा, आइदर दे कैन गेट इट पॉजिटिव वे और निगेटिव वे, बट दिमाग और साइकोलॉजी इट कैन बी वेरी डाउन पुअर। जैसे बात करने का तरीका नहीं है, इंग्लिश नहीं आता, तो द वे दे स्पीक, इट्स ऑल अबाउट देयर साइकोलॉजी कि हाउ दे आर लर्निंग इन दिस लाइफ टाइम। बट मैं इतना कहूंगा कि इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एनी विच वे, यू विल गेट, डिवाइन विल हेल्प यू आउट। और रही ऐसा अभी मान के चलिए कोविड के बाद से ऐसा अचानक से किक मिला है सभी को, इट्स नॉट कि पहले ये सब ज्यादा होता था, पहले हमें ये सब क्यों नहीं सुनने को मिलता था, इतने सारे पॉडकास्ट अबाउट एस्ट्रोलॉजी ये सब क्यों होते, अभी ज्यादा अवेकनिंग क्यों हो रही है? बिकॉज दिस इज अ किक फ्रॉम द डिवाइन कि भाई आप लोग को हम किक दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा हेड स्टार्ट करो। तो यहाँ पर क्योंकि वॉरफेयर, अब ये भी कहेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज गोइंग ऑन। तो जो अभी हम जैसे लाइट वर्कर्स वाली बात कर रहे हैं, तो अब डेविल चाहेगा कि हम थोड़ा शांत हो जाए, बिकॉज और हम पे ही ज्यादा अटैक होते हैं। जैसे मैं अपने आप को इवन though I'm saving myself, but the attacks are most happening to me only. ओके। But अगर मैं जैसे ही छोड़ूंगा अपने practices, I'll get that effect. मुझे बस अपने आप को मतलब if those people who are like awakening या जो कुछ समझ पा रहे हैं, अवेयर हो पा रहे हैं, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि लाइक टीम अप हो जाओ, साथ में लड़ना स्टार्ट करो। बिकॉज क्या क्योंकि जब निगेटिव लोग सिर्फ आपको स्पिरिचुअली नहीं मानना चाहेंगे, there are many ways they want to hurt you, they want to harm you, and they are like always getting together। वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब they are ganging up। और हम पॉजिटिव लोग के अपने में ही खुश है, कंटेंट है हम लोग, वी आर लाइक ओके, हम अपने में ही खुश है, तो वी आर नॉट लाइक बिहेविंग एज अ पावरफुल बीइंग। अगर हम सब साथ में होकर एक कम्युनिटी, जैसे नॉट लाइक फिजिकल कम्युनिटी, बट इफ वी आर जस्ट लाइक देम टुगेदर, तो हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये निगेटिविटी चाहती नहीं है, क्योंकि और रहना ही रहना है, चाहे जब पॉजिटिव है तो डार्कनेस भी है साथ में, तो एग्जिस्टेंस तो साथ में रहेगा ही रहेगा। और भी बहुत सारे इसमें चीजें हैं समझने को, लेकिन वो इस पॉडकास्ट में नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। इसमें गुरु का एक मेंटल का रोल कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने ये सारी चीजें सीखी हैं आप दोनों ने। तो गुरु आपको ऐसे आसानी से मिल गए, चाहे एस्ट्रोलॉजी के होंगे, चाहे एनर्जी साइंस के होंगे, चाहे वास्तु के होंगे, तो आप स्टार्ट कर दिए या अपने आप ही डिफॉल्ट किसी ने बताया कि आपको वास्तु सीखना चाहिए, आपके लिए वास्तु सही है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ द गुरु, द मेंटर, जो आपको है? जैसे आपके भी गुरु हैं रिनी, जो आपने उनका नाम दिया था, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो आप उनसे डिफॉल्ट मिले थे या आपने एक प्रार्थना की थी ईश्वर से जिसके कारण आपको गुरु मिले, और उन्होंने कैसे मैं कहूंगी कि हमारी पूरी जीवन पर्यंत जो चीजें हमारे लाइफ में होती है वो संकल्प से होती हैं, प्रार्थनाओं से होती हैं। और मैं ये कहूंगी कि मेरे जो गुरु जी हैं, बंदा रामोकर जी, जिनके बारे में मैं हमेशा
चर्चा करती रहती हूँ हर एक पॉडकास्ट पे, और मैं चाहती हूँ कि उनका नाम आगे जाए, क्योंकि ही हैज genuinely helped a lot of people and he keeps speaking to me and promote daily। हम लोग बात करते हैं, हमारा परिवार बात करता है। तो ऐसा था कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी आपकी शुरू होती है एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, तो आपको लगता है कि कौन मेरा मार्गदर्शन करे। हम्म। तो बिकॉज मैं बचपन से ही, आपको पता होगा कि एक योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, आपसे बेहतर हूँ कौन समझ सकता है, गज केसरी योग। इसमें गुरु चंद्र की युति आपके 11वें स्थान पे बनी हुई रहती है, या किसी भी केंद्र स्थान पे बनी हुई रहे, या कहीं भी रहे, लेकिन वो गुरु चंद्र की जो युति होती है आपको जीवन में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो किसी भी विपरीत राजयोग के तौर पे करे या राजयोग के तौर पे करती है। तो हम सबके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरे साथ, प्रमोद के साथ ये चीज जो है हमारे हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है, जिसके वजह से वी कुड गेट अ वेरी गुड मेंटर। एंड उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे ये समय पे अगर तुम अपने आप को सामने लेकर के आओगे यू वुड बी हार्म। तो बोलते हैं ना कि जैसे एक माँ क्या होती है, गुरु या ईश्वर हर जगह नहीं रह सकती, इसलिए उसने माँ बनाई है। उसी तरीके से ब्लेसिंग्स हर बार ईश्वर नहीं दे सकता है, इसलिए गुरु बनाए। तो मैं यही मानती हूँ कि गुरु का अपनी जिंदगी में रहना, मेंटोर का रहना, या आपकी माँ का आपके साथ रहना, या ऐसे व्यक्ति का आपके साथ रहना जो आपको समझकर आगे की तरफ धक्का मार के आपकी लाइफ में एलिवेशन ला सके, वो एक जर्नी है, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के तहत आता है, जो सहज शब्दों में समझाना नामुमकिन है। जैसे एक दो इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी कि माँ बगलामुखी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। ठीक है, आप पूछोगे कौन है माँ बगलामुखी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत लोग हैं उनके बारे में जानते। जो जानते हैं इसका मतलब उनका उनके साथ कनेक्शन है, और कभी ना कभी वो आपको अपने राह में बुलाएंगे जरूर। उसी तरीके से लास्ट ईयर की बात मैं कहूंगी, मैं हमेशा से एक ही चीज मेरे मुंह में आते जाता था कि वी हैव टू गो टू नीम किरोली बाबा आश्रम, वी हैव टू गो टू नीम किरोली बाबा आश्रम। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे 8 अगस्त को आता है। तो द थिंग इज कि 8 नंबर वाले वैसे स्पिरिचुअल, और अगर वो स्पिरिचुअल ना हो तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज शनि खुद एक स्पिरिचुअल ग्रह है। तो द थिंग इज कि हम दोनों ने डिसाइड करके हम नीम किरोली बाबा आश्रम में गए। प्रमोद का तो एक्सपीरियंस वो खुद आपको बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि आई वेंट, और मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है सर, मैं जस्ट एक ऐसे ही विजिट देने के लिए कॉलिंग आई थी मुझे, एंड आई जस्ट वेंट टू रजिस्टर द कॉलिंग। तो मैं जब गई, आप बिलीव नहीं करोगे, 360 डिग्री मेरी लाइफ, प्रमोद की लाइफ चेंज हुई है। कई बार चेंज होना सिर्फ अच्छा होने को नहीं कहते, कई बार आपकी लाइफ में बहुत बुरी चीजें होती हैं जो अच्छे के लिए होती है, और वो जो क्लेंजिंग रहती है ना, इन द सेंस की सारे कचरे को आपकी लाइफ से हटा करके आपको एक अलग अवस्था में लेकर जाए लाइफ में, वो नीम किरोली बाबा आश्रम में माँ बगलामुखी ने हमारे साथ किया। और वो डेली बेसिस पे होता है और हो रहा है कि वी आर रियलाइजिंग सो एवरीथिंग फास्टर देन बिफोर। ये एक चीज है। और दूसरी चीज, वहां पे एक अजीब सी चीज हुई थी कि वहां पे जो केयर टेकर थे, ठीक है, वो एक प्रतिमा है, आपने बहुत पॉडकास्ट में सुना होगा कि वहां पे एक प्रतिमा है बाबा की जो बात करती है आपसे। आपको ऐसा लगेगा दैट द प्रतिमा इज स्पीकिंग टू यू। क्या बात करती है तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो वहां पे जो केयर टेकर थे वो सबको हनुमान चालीसा की बुक्स पकड़ा रहे थे, इफ आई गेस प्रमोद रिमेम्बर्स, की सबको आकर के बुक्स दिए जा रहे थे वहां पे, क्या पढ़िए, और बारिश का समय था। तो वो जो केयर टेकर है उन्होंने आकर मुझे एक ऐसी बात कही, ये अपना चैंटिंग कर रहे थे, मैं थोड़ी सी स्टन्ड हो गई कि ऐसा कैसे बात बोल दिया। बट अगेन स्पिरिचुअल डाउनलोड्स कैसे भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, बैठ, ये चालीसा पढ़ के आ गई ना तू, अब पढ़ ले और बैठ जा, ऐसे बोला। आ गई ना तू का क्या मतलब, आज तक मैं समझ नहीं पाती उन्होंने क्यों ऐसा बोला। ठीक है, और दूसरी चीज, मुझे को क्यों बोला, बाकी सारे लोग बुक्स लेकर ऑलरेडी पढ़ रहे थे, मुझे उन्होंने पकड़ाया क्यों। उनको नहीं पकड़ाया था उन्होंने, एक दो ही लोगों को होंगे जिनको उन्होंने पकड़ाया होगा, मुझे पकड़ा दिया, पकड़ाने के बाद मुझे बैठा दिया, बैठाने के बाद बोला कि इतना कंप्लीट करके जाना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए ऐसी होंगी कि अरे ये तो हो ही सकता है ना, कोई आपको बुक पकड़ा के चला जाए, लेकिन आप ही को बुक पकड़ा है, आप ही को बोले कि आप क्यों आई, आप आ गई, ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल चीजें नहीं है। और वहां पे जा ही नहीं पाते हैं लोग, इतना संकल्प लेते हैं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बुलावा ही नहीं आता है। तो हमें जो बुलावा आया वो उसके ही सिग्नल से आया। तो वही चीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और गुरु के सानिध्य में रहना इसी को कहते हैं।
ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आई विश कि मैं भी आपके गुरुजी को कभी मिल सकूं, तो कभी उनसे कुछ ज्ञान डेफिनेटली। प्राप्त कर सकूं। लेकिन जीवन, बिकॉज 1 घंटे से ऊपर पॉडकास्ट हो गया, तो मैं और भी प्रश्न हैं, तो उसके लिए दूसरी भी हम पॉडकास्ट जरूर करें। लेकिन जाते जाते एक दो प्रश्न मेरे और हैं, प्रमोद जी को भी और आपको भी, कि आप जब डायग्नोसिस करते हो, रेंज स्पेशली आपसे, तो आप कौन सी मॉडलिटी सबसे ज़्यादा यूज करते हो? आप एस्ट्रोलॉजी से डायग्नोस ज़्यादा करते हो, या न्यूमरोलॉजी से आपको ज़्यादा आंसर मिलता है, या कोई, या हीलिंग से, क्रिस्टल हीलिंग से? व्हाट इज द मेजर सोर्स जहाँ से आप डायग्नोस करते हो चीज़ों को? सी मेरा थोड़ा अलग है, प्रमोद का थोड़ा अलग है सर। वो ऐसा है कि मैं पहले टैरो से देखती हूँ। कई बार इंट्यूटिव डाउनलोड मुझे भी आते हैं, लेकिन प्रमोद जितने नहीं आते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं एक अलग वे से चलती हूँ एंड आई रिमेन डिटैच टू पीपल। बिकॉज लोगों से अगर आप डिटैच नहीं रहोगे तो फिर आप मतलब बोल ही नहीं पाओगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और इतना चले जाओगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम होती है। तो टैरो यूज करती हूँ, न्यूमरोलॉजी असेसमेंट होती है, लोशो ग्रिड से हम देखते हैं। उसके बाद देन वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी मैं यूज करती हूँ। देन वास्तु के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी मैं चेक करती हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज किसी के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो हमें टैरो गाइड कर देता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कई बार अपने आप ओपन होकर हमें कुछ चीजें बोल कर जाते हैं। तो आई यूज अ कम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। आई ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ स्पेल्स, जो स्पेल वर्क जो करते हैं ना, कि मतलब रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, या कोई रिचुअल करना, या कोई रेमेडीज करना, लाल किताब के रेमेडीज को यूज करना, तो वो सब चीजों का मिश्रण मैं करती हूँ। प्रमोद का वही बता सकते हैं। प्रमोद जी, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे, जब कोई चीज़ पर काम करते हो, तो कौन सी मॉडलिटी आप? पर अभी लोगों से डील करने जैसे रियली मिलती है क्लाइंट से, आई डोंट मीट देम, आई एम नॉट अ टैरो रीडर, बट यस आई मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। मैं धीरे धीरे आई विल बी लाइक गोइंग इन दैट वे, बट राइट नाउ आई एम हैविंग सो मेनी थिंग्स गोइंग इन अदर 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 थिंग्स। तो राइट नाउ मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं हुआ, ना ही मैं क्लाइंट से मिल रहा है ऑकल्ट साइंस, और जो हमारे जो भी वही मिलते हैं, मैं दूर से ही बताता हूँ, वो मेरा फील रहता है कि व्हाट आई फील अबाउट दैट पर्सन। और वो कुछ चीजें आपको मतलब इट्स लाइक अमलगमेशन ऑफ योर इंट्यूशन एंड साइकोलॉजी। थोड़ा जैसे आप थोड़ा सा उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है, थोड़ा सा उनके बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, फिर उनके पास्ट के बारे में सुनने की कोशिश करता हूँ, उनका पास्ट कैसा था। क्योंकि बिकॉज पास्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही मिल जाता है। बिकॉज व्हेन यू गो इन लाइक पापा जी दादाजी की बातें, उनके और बच्चे सिबलिंग्स रिलेशंस, बहुत कुछ समझ में आता है उनसे। एक्चुअली देखा जाए वहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा जाओगे वहां समझ में आता है। प्लस कुछ एनर्जी उनके सामने रहती है, उनके बॉडी से ही फील होती है। तो और तो उससे समझ में आता है। मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं टैरो से चाहूँ, टैरो इज लाइक आर्ट वर्क। तो टैरो में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मेरा क्या है कि वो नहीं करती है अपना, लेकिन मैं भी ऐसा जब इंट्यूशन स्ट्रांग है तो वन कैन डू दैट। तो बट मैं अभी डीपली नहीं जाता। मैं थोड़ा बहुत मतलब अगर पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ, शार्प वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर नहीं कोई शार्प क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आके मुझसे पूछती है। देन आई विद माय पेंडुलम आई हेल्प हर आउट। यस। लेकिन हाँ, जस्ट लाइक कंक्लूजन ऐसे ही नहीं पहुंचते हम, बहुत सारी चीजों को मिला जुला करके कंक्लूड करते हो कि ऐसा है और वर्क्स। मजा। अच्छा, जाते जाते एक प्रश्न है हम दोनों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में, ऑकल्ट में आना चाहता है, तो उनके पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए आना मैं चाहिए? कहूंगा अगर साइंस में जाना चाहिए तो सबसे पहले अपने लाइफ के सारे मतलब अपने आप को हीलिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे ग्रोथ चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पिरिचुअली हाउ मतलब अगर टीचर बनना है, इस फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग मतलब इन एवरी वे। पहले यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, बिकॉज आपका बॉडी शुड बी लाइक अ वेसल फॉर गुड एनर्जीज। फिजिकली यू हैव टू बी गुड पर्सन, एक्टिव होना चाहिए, हेल्थ को स्ट्रांग रखो, अच्छी चीजें खाओ। मेंटली यू शुड बी लाइक वेल, मतलब आप सही डेटा लो बाहर से। आप अगर कचरा देखोगे तो कचरा भरेगा। योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, यू ओनली वॉच गुड थिंग्स, थिंक पॉजिटिव। मतलब जितने अच्छी चीजें आप लोगे या फिर कम चीजें लोगे उतना ही अच्छा होगा। आपका रिलीजियस इनटेक क्या है, आपके आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो भगवान को? आपका स्पिरिचुअल इनटेक क्या है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हो? क्या आप मेडिटेट कर रहे हो, शांत रह रहे हो, अपने सोल को पुश कर रहे हो? मतलब आर यू डूइंग द थिंग्स विच यू लव? जैसे मुझे डांस करना पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है, उस टाइम मैं खो जाता हूँ, मेरे सोल को वो पसंद है, तो मैं उसमें भी एक ग्रोथ लेकर आया। फिर अपना कैरेक्टर पर्सनालिटी ग्रोथ। अब अगर इन सब पे अगर आप वर्क करते ही रहते हो,
तो आपका क्या है, सोल स्ट्रांग हो रहा है, बॉडी स्ट्रांग हो रहा है, आप स्ट्रांग बंदे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, इन सब का मिक्सचर है आपका ऑरा। तो जैसे आप अपना ऑरा स्ट्रांग कर रहे हो, अपने चक्रास को हील कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यू डोंट हैव टू लाइक कि मुझे गुरु जी करते हैं एक्टिवेट, लेकिन आपको ना अपने हिसाब से जाना चाहिए। आप यू डोंट हैव टू किक द जर्नी, मतलब आपको जर्नी अपने आप ही मिलनी चाहिए, अपने हार्डवर्क पे। कुछ लोग जाते हो कि यार सर हमारा थोड़ा एक्टिवेट करवा दो ऐसे करके, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप पे धीरे धीरे वर्क करना चाहिए, और ये सब चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी। आप रही बस यही मैं कहूंगा, यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन। तो अपने आप ही और ये तो बेसिक हर फील्ड के लिए मैं कहूंगा। अगर आप अपने आप को हर फील्ड में स्ट्रांग करना चाहते हो, अपने अपना बेस स्ट्रांग, नींव स्ट्रांग करो। बाकी बाकी जैसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं किसी चीज में। तो जिस तरफ आपका दिल कह रहा है आप उधर चले जाओ, आपका इंट्यूशन कह रहा है ये मेरा फील्ड में, तो इन डेप्थ आप उसमें चले जाओ। बस लेकिन इस चीज पे ग्राउंड वर्क करते रहो, माइंड बॉडी सोल, जस्ट लाइक दैट। Okay. Rene ji, means any words for the audience, those who want to work on the occult science as a career, आपकी तरफ से, before we close the podcast? Yeah. देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक पहलू को कवर किया है, तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। सो पहले तो थैंक लाइक टू मच ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू फॉर कॉलिंग बोथ ऑफ अस टुगेदर। एंड दूसरी चीज ये है कि ऑकल्ट में जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, in the Okay. sense that life comes as a package of surprises to you. If you are so well prepared, then you will not be able to take a spontaneous dive into the situation. You are supposed to, go just like a raw self. Don't polish yourself too much. एक चीज जो प्रमोट की है वो ये है कि you have to prepare your soul. Okay, एक फर्क है. You have to prepare your soul for a journey, but you are not supposed to prepare yourself in the physical form for the journey. It will come to you in form of downloads, in the form of intuitive, downloads to you from the universe, from angels. It will come to you. But मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले आप धर्म को और कर्म को साथ में लेके कैसे चलना है, आजीवन इस पे रहना चाहिए। And at the same time, first you have to practice than preach. आप बिना प्रैक्टिस किए प्रीच करेंगे तो उस चीज का कोई मायने नहीं रहता। आज की डेट में मैं ये नहीं कहूंगी कि I'm 100% परफेक्ट, आई एम नॉट। मुझ में भी बहुत सारे इश्यूज हैं इन ह्यूमन लेवल। देखिए, ह्यूमन फॉर्म में मुझ में भी बहुत इश्यूज है, प्रमोद में भी है, आप में भी है, हर एक व्यक्ति में रहता है। लेकिन अगर आप अपनी ईगो, जैसे उन्होंने कहा स्पिरिचुअल ईगो, उसमें एंगर, जेलिसी, हेट्रेड, इसका अगर इंटेंसिटी आपका कम होते जा रहा है, इसका मतलब यू आर एक्चुअली एलिवेटिंग योरसेल्फ। तो पहले जो नेगेटिव ट्रेट्स एक इंसान के होते हैं उस पे आप 100% तो नहीं, लेकिन आप 50 to 60% भी अगर आप उस पर कंट्रोल स्थापित कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द एनर्जी ऑफ द ओकल्ट, क्योंकि तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। अदरवाइज ऑल योर क्वेश्चंस विल बी अनआंसर्ड। बस मॉर्निंग का 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने आप के खुद को देना है। जैसे एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो। वो सबसे क्या आपका ब्रीदिंग का एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब आपका प्राण का जितना ज्यादा हम प्राण अपने अंदर लेंगे उतना ज्यादा और स्ट्रांग होता रहेगा। मतलब जितना हम, जैसे अभी सुदर्शन क्रिया का भी बेस वही है, जितने भी क्रिया योगा है सब में ब्रीदिंग का इन्वॉल्वमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि आप अपने प्राण को ज्यादा ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। तो हम कन्फाइन कर रहे हैं बार बार कि और बार बार मेरा बाहर जा रहा है, बिफर रहा है, मैं उसको बार बार अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या है, थॉट्स मेरे क्या है उस वक्त नहीं आते थॉट्स। जब आप ब्रीदिंग करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, कोई थॉट्स नहीं आता। तो दैट्स द बेस्ट वे। अगर आप नॉर्मल भी चल रहे हो, दिन भर सुबह उठ रहे हो, रात में, बस अपने ब्रीदिंग पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये लंबी सांस लेने की कोशिश करो, अपने आप ही सब ठीक होता जाएगा। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स यही सॉल्व होने लगते हैं। मतलब हम छोटी छोटी अपनी हैबिट्स को चेंज करें या फिर कुछ लेकर आए, अपने आप ग्रोथ अपने आप होता जाएगा। हम ढूंढते प्रॉब्लम्स बाहर बाहर जाकर के, लेकिन हम सॉल्यूशन हमारे पास बैठे बैठे हैं। जस्ट लाइक ऑल वी हैव टू डू इज टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, सब कुछ आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया प्रमोद जी और रिनी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ऑकल्ट के उन पहलू पर हमने बात किया जो जनरल लोगों के दिमाग में रहते लेकिन समझ नहीं आता है।
ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको फिर आप दोनों को गेस्ट के फॉर्म में बुलाना चाहूंगा एक अलग टॉपिक की वजह, जहाँ हम एक थैंक यू सो मच। स्पेसिफिक एरियाज पे बात कर सके। जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गई है, छाया पुरुष साधना हो गई, यहाँ का अघोर साधना हो गई है, उस पर बात करें तो मुझे लगता है और पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक बिल्कुल और बिल्कुल बार आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा जहाँ पे हम डिटेल में इन सारी चीज़ों पर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू आने सो के लिए मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिलेटेड, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।